नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष शंगारी एक बार फिर स्वागत करता हूं मनी फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपने मुझे सुना होगा कि शेयर मार्केट पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, मैं आईपीओ की बात कर चुका हूं, मैं बहुत ही टेक्निकल ज्ञान की बात कर चुका हूं शेयर मार्केट पे। और दोस्तों, अब हम ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का उद्देश्य है कि आपको बहुत रोचक जानकारी जो शेयर मार्केट पे आधारित है और सत्य कहानियां आपको सुना सकें। मैं अब से आपको कहानी सुनाने वाला हूं। और दोस्तों, ये एक कहानी है ऐसे शख्स की जिसने अपने 10,000 रुपए से 1,000 करोड़ रुपए बनाए। जी हां दोस्तों, 10,000 रुपए से 1,000 रुपए करोड़ तक की कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें, क्योंकि ये पूरा सफर जानना आपके लिए आवश्यक है। और वैसे भी शेयर मार्केट में अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी है मोहम्मद अनवर अहमद की, जो महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव का रहने वाला था और पेशे से वो खेती किया करते थे। उसके फादर और 3 भाई उसके साथ खेती करते थे, वो किसान थे। और दोस्तों, ये कहानी मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ थी रोचक, लेकिन ये कहानी मैंने इसलिए सेलेक्ट करी क्योंकि आज पूरा देश किसान की ही बात कर रहा है, किसान की ही बात सुन रहा है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि किसान पे बात की जाए और एक ऐसे किसान की तरक्की को बताया जाए कि कैसे उसने 10,000 रुपए से 1,000 करोड़ रुपए कमाए। दोस्तों, वापस आता हूँ कहानी पे। तो मोहम्मद अनवर खेती किया करते थे अपने 3 भाई और अपने पिता के साथ। और जब वो 27 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। दोस्तों, उसके बाद चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि बंटवारा किया जाए, उसकी जो ज़मीन थी उसको बांट लिया जाए। और जो ज़मीन में मोहम्मद अनवर का हिस्सा आया, उसने उसको 80,000 रुपये में बेच दिया। ये बात है 1980 की, 1980 की। 1980 में उन्होंने अपनी ज़मीन को 80,000 रुपये में बेच दिया और अब चाहा कि ये 80,000 मैं कहीं ना कहीं निवेश करूं, कोई ना कोई व्यापार करूं जिससे कि ये पैसा बढ़ पाए। लेकिन उसे निवेश की कोई भी जानकारी नहीं थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि वो इस 80,000 रुपये का क्या करेगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच ही उसकी मुलाकात हुई एक स्टॉक ब्रोकर सतीश शाह से, जो बॉम्बे का एक ब्रोकर था और वो उसके गांव आया था। अब दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि एक बड़ा ब्रोकर एक छोटे से गांव में क्यों आया था, तो ये भी एक रोचक कहानी है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा विप्रो कंपनी के बारे में, अजीम प्रेम जी के बारे में। हर एक शख्स, इंडिया का हर एक शख्स अजीम प्रेम जी को जानता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने कभी 1980 से पहले एक प्लांट लगाया था उसी गाँव में। और दोस्तों, जब विप्रो लिस्ट हुई थी तब उस गांव में जो भी कामकाज करते थे, उस फैक्ट्री में, उस प्लांट में जो एम्प्लॉयज़ थे, जो कर्मचारी थे, उनको भी शेयर बांटे गए थे। दोस्तों, वो शेयर जो बांटे गए थे कर्मचारियों को, वो शेयर खरीदने को आया था सतीश शाह। और इसी बीच उसकी मुलाकात हुई मोहम्मद अनवर से, जो कि उसी गाँव का रहने वाला था। और उसने बताया कि मुझे ये ऐसे शेयर खरीदने हैं। और उसकी हेल्प के लिए मोहम्मद अनवर डोर टू डोर उन कर्मचारियों के पास गया और जाना कि वो शेयर बेचना चाहते हैं या नहीं। कोई शेयर बेचना चाह रहे थे तो उसने मदद करी कि वो शेयर सतीश शाह को मिल सकें। और इसी बीच उसको शेयर मार्केट का थोड़ी बहुत नॉलेज हुई और उसने सतीश शाह से ये जानना चाहा कि शेयर मार्केट क्या होता है। तब सतीश शाह ने उसको थोड़ा बहुत बताया कि शेयर मार्केट का क्या सिलसिला है। तब मोहम्मद अनवर ने अपने 80,000 रुपये में से 10,000 रुपये विप्रो कंपनी के शेयर खरीदने का निर्णय किया, जो 1980 में एक शेयर की प्राइस 100 रुपये थी। और उन्होंने 100 शेयर खरीदे, मतलब 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि आज की वैल्यू में बता चुका हूं कि 1,000 करोड़ से भी ऊपर की वैल्यू है। दोस्तों, अब मैं एक बार पीछे फिर जाता हूं और बताता हूं कि ये 10,000 रुपये 1,000 करोड़ तक कैसे पहुंचे। दोस्तों, 1980 में उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। उसके बाद 1981 में विप्रो कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, मतलब कि जो उसके 100 शेयर थे वो बढ़ के 200 शेयर हो गए।
फिर कंपनी ने 1985 में 1:1 का फिर बोनस दिया, जो कि 200 शेयर 400 शेयर हो गए। ऐसे ही 1986 में जिसकी विप्रो की फेस वैल्यू 100 रुपये थी, उस फेस वैल्यू को स्प्लिट करके 10 रुपये किया गया। इससे शेयर जो 400 शेयर थे वो 4000 शेयर हो गए। 87 में फिर बोनस मिला जो कि 8000 हो गए। 89 के बोनस से 16000 शेयर हो गए। ऐसे ही 92 में फिर बोनस मिला, उसमें 32000 शेयर हो गए। 95 में बोनस मिला 64,000। 97 में बोनस मिला, उसमें 1,92,000 शेयर हो गए। ऐसा करते करते कंपनी ने बहुत बार बोनस दिया और लास्ट बोनस 2019 में दिया, जिससे कि उसके जो 100 शेयर खरीदे थे 1980 में, वो शेयर बढ़कर 2,56,00,000 शेयर तक पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही रोचक किस्सा है कि कैसे 100 शेयर 2,56,00,000 शेयर हो गए। इसमें अनवर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मोहम्मद अनवर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। बाकी काम अजीम प्रेम जी और उनकी टीम ने किया। कैसे काम को बढ़ाया, कैसे सेल्स करी, कैसे मार्केटिंग करी, सब उन्हीं का किस्सा था। सिर्फ मोहम्मद अनवर ने ये डिसाइड किया कि मैं उस कंपनी में लंबे समय तक निवेशित रहूँगा, और लंबे समय तक निवेशित का ये फल मिला कि उनके 100 शेयर 2,56,00,000 शेयर में तब्दील हो गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज एक शेयर विप्रो की प्राइस 2021 में मैं खड़ा हूं और आज की वैल्यू में 387 रुपये 50 पैसे का एक शेयर है। और अगर हम 2,56,00,000 शेयर को 387 रुपये 50 पैसे से गुना करते हैं तो आज की कीमत होती है 992 करोड़। जी हाँ दोस्तों, करीबन 1000 करोड़। और ये तो वैल्यू सिर्फ शेयर बढ़ने से और शेयर की क्वांटिटी बढ़ने से हुई। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हर कंपनी अपने लाभ का लाभांश देती है, मतलब कि डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड भी इस 40 साल के दौरान 170 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी देखें तो 1000 करोड़ से भी ऊपर, 1100 करोड़ से भी ऊपर मोहम्मद अनवर ने कमाए घर बैठे बैठे। सिर्फ एक डिसीजन लिया कि मैं विप्रो कंपनी में लंबे समय तक निवेशित रहूंगा। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि किसी भी कंपनी में आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले लंबे समय तक ही निवेशित रहना है। अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक आप निवेशित रहना चाहते हैं तो ये किसी जुए से कम नहीं है। इसीलिए शेयर बाजार को बहुत लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं, क्योंकि बहुत लोग कम टाइम में ही चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा प्राप्त हो सके। ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कम टाइम में आप ज़्यादा पैसा कैसे प्राप्त कर सकें, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि लंबे समय में आप कितने गुना तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही ज्ञान है कि हम पहले तो जल्दी से जल्दी शुरू करें और अपनी कंपनी सेलेक्ट करें किसी एडवाइजर्स की मदद से, या फिर आप ही खुद रिसर्च भी कर सकते हैं इन चीज़ों पे। लेकिन दोस्तों, डीमैट अकाउंट ओपन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डीमैट अकाउंट आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट में आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ को अपलोड करके आप विदिन 5 मिनट्स अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और ऐसी ही किसी एक कंपनी में या अलग अलग कंपनीज में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, ये हुई आज की एक रोचक कहानी। ऐसे ही कहानियों के लिए हम आगे मिलते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।